का तो चरण होगा, चरण नहीं लेकिन चलते हैं। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु पद चलाई चरण नहीं है लेकिन चलते हैं, कान नहीं है सुनते हैं। और कर बिनु कर्म कराई विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन बहुत तरह के कर्म करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन बहुत तरह के भोजन करते हैं। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े बक्ता हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श करते हैं। और आंखें नहीं है लेकिन देखते हैं। ग्रहाई घ्राण बिनु बास सेखा, घ्राण शक्ति, नाक नहीं है लेकिन सुनते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। ये सब अलौकिक बात है देवी, लेकिन वही राम विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र वेद पाठी के लिए, धेनु गौ की रक्षा के लिए, सुर संत हित संतों की रक्षा के लिए, है ना, देवताओं की रक्षा के लिए। लीन हम मनुज अवतार, मनुष्य का शरीर धारण किया, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप जो है माया गुण गोपार, माया से परे और तीनों गुणों से परे, इंद्रियों से परे। अब देखिए, तो उनका जो सगुण साकार रूप है उनका तो मैं ध्यान करता हूं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप वो कैसा है? तो एक संत हुए चंद्रदास, बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है अपनी भाषा में, अंगिका भाषा में। जे कर बल से, ईश्वर स्वरूप का वर्णन, जे कर बल से काठ के पिंजड़वा हिल डोल छै, जे कर बल से काठ के पिंजड़वा हिल डोल छै, सजन माहे सखिया वह तो छिक आगा मारे अलेख, सजन माहे सखिया वह तो छिक आगा मारे अलेख। जे कर बल से वेद वो पुराण ग्रंथ बनल छै, जे कर बल से वेद वो पुराण ग्रंथ बनल छै, सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली देख, सजन माहे सखिया वह तो छिक घूंघट खोली दे। जेकर बल से, यहां पर चंद्रदास जी महाराज सर्वनाम व्याकरण में संज्ञा की जगह पर जो शब्द व्यवहृत करते हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है ना। जेकर बल से काठ के पिंजड़वा हिले डोले छै, अर्थात उस परमात्मा, उस राम की कृपा से लकड़ी की मूर्ति में हम लोग क्या हैं? लकड़ी के नहीं, मिट्टी के हैं क्या? और राम जब निकल जाएगा तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, यही सबका गत है ना। राम निकल गया
केवल नाता तोड़ दिया, शरीर से रिश्ता तोड़ दिया। तो कहते हैं भैया गलत फहमी में मत रहिएगा, समाज वालों सुनो, राम निकल गया यानी सत निकल गया, असत को हम श्मशान घाट ले जा रहे हैं अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, जिंदा को नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए सबको सुनाते हुए ले जा रहे हैं। और जिंदा को ले जाएंगे तो डंडा लेकर के नहीं तोड़ेगा लोग, हाँ, इसलिए कहते हैं सबको सुनाते हुए राम नाम सत्य है। और एक पंक्ति और है, यही सबका गत है, सबको यही होना पड़ेगा, चेत जाइए, भजन कीजिए, पाप मत कीजिए। वह राम निकल गए, वही राम, योगियों के अंदर वह राम रमण करते हैं, जो साधना करते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी बहुत सुंदर कहा है राम के बारे में। हमारे गुरु महाराज ने महर्षि पदावली में बड़ा सुंदर राम के बारे में कहा, जय जय राम, जय जय राम कहू रामा, जय जय राम, जय जय राम कहू रामा, राम कहो राम कहो, राम कहो प्यारे हो, राम कहो राम कहो, राम कहो प्यारे हो, राम कहो राम कहो राम, जय जय राम कहो राम कहो राम, जय जय राम, जय जय राम कहो राम, जय जय राम, जय जय राम कहो राम। उस ईश्वर का नाम लीजिए, मनमाने ढंग से नहीं, गुरु से दीक्षा लेकर के। वह राम है ना। अच्छा, वही तो भोले बाबा कह रहे हैं माता पार्वती से, उनका जो वास्तविक स्वरूप है आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है ना। उनका जो वास्तविक स्वरूप है, एक महापुरुष हुए वृंदावन में रसखान, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, मुसलमान थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि जिनके संबंध में शेष यानी शेष भगवान, शेष महेश भोले बाबा, गणेश गणेश भगवान, दिनेश सूर्य भगवान, जाहि निरंतर गावे, जिस परमात्मा के बारे में बराबर गायन करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, और जिनके बारे में वेद गायन करते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है वो ऐसा है। और दो पंक्ति में सगुण साकार का वर्णन किया है। नारद से शुक व्यास रटे,
सुर ब्रह्मादि का पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे, सुर ब्रह्मादि का पार न पावे। ताही अहिरी की छोहरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिरी की छोहरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। है ना, दो पंक्ति में वही भगवान श्री कृष्ण, उनका जो वास्तविक स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, भगवान स्वयं कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भाव मजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो अव्यक्त है ना, लेकिन अबुद्धयः अज्ञानी लोग मुझे व्यक्त मानते हैं। अरे वही निर्गुण निराकार भक्तों के कल्याणार्थ सगुण साकार हुए हैं। और ऐसे कि ताही अहिरी की छोहरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिरी की छोहरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। बताइए, वृंदावन की गोपियों ने थोड़ी सी छाछ पिला दी और नाच नचाया। वही निर्गुण निराकार रसखान कहते हैं, वही पार ब्रह्म परमेश्वर। उनको आप निर्गुण निराकार कहिए, उनको आप राम कहिए। रमन्ते योगिनः यस्मिनिति रामः, जो योगियों जो ध्यान करते हैं उनके अंदर रमन करने वाले वह राम हैं। और कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्णः, जो जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे वो है कृष्ण। वही तो भोले बाबा कहते हैं, देवी ऐसे परमात्मा का ध्यान यानी भक्ति करेंगे तो सारे महापुरुष कहते हैं, भोले बाबा, ब्रह्मा जी, सुखदेव बाबा, नारद बाबा, सनकादिक कागभूषुंड जी को सुना रहे हैं। ये सारे महापुरुष कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण में प्रेम करना चाहिए, यानी भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए।